जो होते ही आना, ये सब यही तो देख रहे हैं कि आती है माता जी, आती है अपने बुलाने से आती तो अपन तो करनी पहले जयपुर में ही बुलाता रहता, दर्शन करता, काय को आता यहाँ, लेकिन वो आता। आप जयपुर मोट है कौन? जयपुर मेरे बच्चा रहता है। मेरा तो ये वैशाली के पास में करनी पैलेस नाम की जगह है, राजा पार्क के पास। अच्छा कहीं ची राजा पार्क के पास ये नहीं वैशाली अलग। अच्छा उधर वैशाली बाईपास करनी पैलेस अजमेर रोड करनी पैलेस। अरे वो डॉक्टर गुलाब सिंह, मैं काउंसलर भी रहा वहाँ से दौरान में से 99 चुनाव जीता था जयपुर जैसी शहर, इसी की कृपा से। मैं बीजेपी का था, मुझे घनश्याम जी मेरे पक्ष में थे, फिर मैं कहाँ जाता हूँ, मैं राजस्थान प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहता हूँ। जब मैंने दुनिया को टिकट मैं दूर, मेरे टिकट कट गया तो कैसी बुरी हो बताऊँ, बेइज्जती में कोई कमी नहीं, मैं इसलिए आया चुनाव सात आके आए। नेडी जी जानी, नेडी जी की बात है, जहाँ गाँव है सात आके आए, मैंने कंपल्सन दिया। मेरा चुनाव ऐसा हुआ बहुत बड़ा भाई, जैसे जयपुर में कोई भी कहीं भी रहता था उसने कहा है डॉक्टर को मेरे मीनाला पांचाला कनकपुरा वगैरह पढ़ते ना, कनकपुरा मीनाला पांचाला बिस्लारा लालपुरा कनकपुरा, ये सारे मेरे क्षेत्र होता था। हाथीपुरा, विद्युत नगर, निर्माण नगर, एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र था। उसमें मुझे ये मीनाला पांचाला लड़ते हैं 22 आप वाले क्षेत्र में 22 टुकड़े हुए उसमें 22। वो पहले एक था, मेरे एक क्षेत्र के 22 टुकड़े, 22। अब देख लो कितना बड़ा क्षेत्र है। ये मीनाला पांचाला बिस्लारा लालपुरा कनकपुरा, इन्होंने तो मुझे 100% वोट दिए। तो कांग्रेस बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला। ऐसा कभी होता है मेरे घर में करा लो तो शायद बहू नहीं दे, बेटा नहीं दे, पोता नहीं दे, ऐसा होता है कि अपने घर में भी वोट कराओ तो शायद एक तो नाराज हो ही जाएगा। 2005 से रेगुलर अपना ही काम चल ऐसी कृपा 100% मैंने छोड़ दिया, इसलिए मुझे नेतागिरी अच्छी कि 100% जीवन में कोई देगा नहीं, क्यों इसको जाले को बाहर में। हमारे ये सन सिटी प्रोजेक्ट है, वो उसमें एक जय विलास प्रोजेक्ट अपना है जयपुर में अपने, छोड़ छाड़ दिया अपन ने तो। मेरा हॉस्पिटल है करनी हॉस्पिटल, मेरे बेटा भी डॉक्टर है। डॉक्टर साहब नेडी जी का क्या इतिहास है, थोड़ा आप बताना विस्तार से। चाय भी आराम से, आराम से पी करके फिर बात बताओ, कोई बात। नेडी जी जो धाम है करणी माता का, उसका डॉक्टर साहब इतिहास के बारे में बता रहे हैं और हाँ उसकी व्याख्या करके बताएंगे, और साथ में आपका उद्देश्य क्या है और यात्रा में कैसा आपका अनुभव रहा, ये सारी बातें संक्षिप्त में आपको माननीय डॉक्टर साहब जो दंडवत करते हुए तनोट माता की यात्रा कर रहे हैं, आप इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। करणी जी का जन्म तो ये आऊ के पास में स्वाप में हुआ, मेयाजी चारण के यहाँ। जी जी। और पहले का कोई वरदान के कारण उन्होंने शादी की। जी जी। उन्होंने ही ये बताया कि मेरी साठिका में दीपा जी से शादी कर दो। जी जी जी। साठिका में पानी कम था जी, साठिका कुएं में कुआं एक ही कुआं होता था जी। गांव की गायें प्यासी रह जाती थी, करणी जी की पी जाती थी। ओहो। इस इस बात पर थोड़ा थोड़ा यूँ होता था तो करणी जी वहाँ से चल दिए और जांगलू प्रदेश चले गए, बीकानेर, जो अभी देशनौक वाला जो प्रदेश है वो जांगलू प्रदेश कहलाता था। वहाँ का कान्हा राजा था जी। करणी जी ने साठिका से चलने के बाद ये कर लिया था कि हम जहाँ भी सूर्य अस्त होगा वो हमारे डेरे डाल देंगे। जी जी। और सूर्य अस्त वहाँ हुआ जहाँ अभी नेडी जी धाम है, और उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और एक दिन छाछ कर रहे थे। मतलब वो समय वो लकड़ी रोपी गई थी या कोई खेजड़ी से ही? नहीं, वो तो फिर छाछ कर रहे थे, तो छाछ की जो बिलौना होता है उसकी जो लकड़ी होती है, हाँ, उसको नेडी कहते हैं। हाँ वो तो कहते हैं। और फिर उन्होंने छाछ के छींटे दिए तो वो हरा पेड़ खेजड़ी हो गया। अच्छा, उस लकड़ी से हरा हो गया। हाँ जी जी। तो वो हरा होने के कारण वो धाम बन गया जी। उसके बाद में बसा देशनौक देश पर्चा हो गया है तो मंदिर जो है, जो अभी
देशनोक में मंदिर है, बाद में फिर देशनोक बसाया, जी जी वहाँ अपनी कुटिया बनाई हाथ से। आज भी कभी आप गए हो तो देखा होगा, पत्थरों से बना हुआ, बड़े बड़े पत्थर हैं, उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। ऊपर आज भी जाल की लकड़ी है और खींप की है छत है जी। उसको ऊपर मंदिर बना हुआ है। आज भी वो लकड़ी वैसी की वैसी है, आज 600 साल बाद भी वो बीदी नहीं है। जी जी ये प्रत्यक्ष उसमें दीमक नहीं लगा, खराब नहीं हुई। जो मंदिर के अंदर है अभी मंदिर, निज मंदिर में, इसमें। इसलिए वो नेडी जी धाम कहलाता है, जी जी हाँ जी, कल्पवृक्ष कहलाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके नीचे बैठ के जो मांगता है वो मनोकामना पूरी होती है। आप भी बैठे थे उसके नीचे, मनोकामना मांगी? मैं बता रहा कि मैं चुनाव, जब मुझे टिकट नहीं मिला, मैं आया और आके लिए 7 आंखें आए मुझे। कोई 10 गांव ने 100% वोट दिए, कांग्रेस बीजेपी को एक वोट नहीं दिया, एक तरफा। ये माता जी महाराज की तो कृपा थी, मेरे पास थोड़ी सामान। जी जी तो उसके नीचे बैठ के जो मांगता था मनोकामना पूरी होती थी। कल्पवृक्ष है नाम तुम्हारा, इच्छित फल देता हर बारा। नेडी जी धाम कहलाता था, कल्पवृक्ष कहलाता था। उसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते थे जी जी कि यहाँ काम नहीं हुआ, हाँ, न्याय होता तो था आप वहाँ। नेडी जी चले जाओ, वहाँ काम जरूर होगा। मनोकामना पूर्ण होती। अभी वो किसी कारणवश सूख गई। हाँ जी, अब वो माता जी जाने। सूखने के बाद में भक्तों पर एक कुठारा का हादसा हो गया, उनको ठेस पहुंची, अरे नेडी जी सूख गई है। उनमें मैं भी एक था, जाता था 52 बार यात्रा की करनी जी की। मैंने जयपुर से देशनोक ओएन की परिक्रमा लगती है 36 किलोमीटर की, हर महीने चालू की परिक्रमा, और 558 मैंने ओएन की परिक्रमा दी। जी जी यही मनोकामना थी, और उस टाइम ये हरी थी, अभी सूख गई, ठेस पहुंची। तो एक मन में ये आया कि माता जी महाराज इसको हरी कर दे, तेरा धाम कहलाता है, नेडी जी धाम कहलाता है। और अब खुद के हाथों से लगाई हुई थी। करणी जी का काम था, इसलिए करणी जी की इष्ट देवी आवड़, जो भादरिया, तेमड़ा राय, तन्नोट राय, देग राय, ये अलग अलग नाम पड़े कामों के हिसाब से। जी जी तो काम के हिसाब से नाम पड़ने के कारण आवड़ जी मुख्य जो बहन थी, बड़ी बहन, उनका नाम आवड़ था। दूसरी का आंचल, चांचल, खोडियाल, रिपल, हेल, हेल, इस तरह के नाम थे। 7 बहनें एक साथ पूजती हैं, तो करणी जी इनकी उपासना करती थी। जी जी इसलिए हम करणी जी की इष्ट देवी के ये कहने जा रहे हैं कि हे माँ, करणी जी की नेडी को हरी कर दो। करणी जी तो खुद सक्षम है, जी जी वो नेडी हरी वो कभी के कर लेते, अपन अपनी भक्ति होती थी। लेकिन कई बार क्या होता है, बहू के कोई आकर ढोक देता है और सासू बैठी होती है, तो वो लोग ये कहते हैं ना, अरे सासू जी के दे पहले मेरे का दे रहे हो हैं। इसीलिए